प्रणिपात मित्रों। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने दलितों और महिलाओं का अपमान कर दिया, और अपमान हुआ है ये समझने में 400 साल लग गए। बहुत जल्दी नहीं समझ गए दोस्त। धक्का 400 साल पहले दिया और गिराज रहे हो। आज अगर 150 लोगों को छोड़ दे तो पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व, जिस किसी ने भी बाबा तुलसीदास जी को और श्री रामचरितमानस को पढ़ा है, समझा है, आज वो इसे मानते हैं, आज वो इसके भक्त है। यदि आज बाबा उपस्थित होते तो हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं आप सभी को अपनी स्पष्टता व्यक्त कर देते। लेकिन आज वे सशरीर नहीं है, इसलिए आज हम उनके द्वारा लिखी गई उन चौपाइयों का विश्लेषण करेंगे जिनको आधार बनाकर हमारे दिव्य ग्रंथ, हमारे महान ग्रंथ, हमारे महाकाव्य श्री रामचरितमानस पर उंगलियां उठाई जा रही है। उसके पन्नों को कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा, महान ज्ञानियों द्वारा, अखंड विद्वानों द्वारा फाड़ा और जलाया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि ये पंक्तियां, ये चौपाइयां किस समय और किस वृतांत से ली गई है। तो बात तब की जब प्रभु श्री राम को ज्ञात होता है कि रावण माता सीता को लंका उठाकर लेके गया है 7 समुद्र पार। तो प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र तट के किनारे समुद्र देव से विनती करने बैठ जाते हैं और वो कहते हैं, हे समुद्र देव, रावण मेरी धर्म पत्नी सीता को उठाकर अपने साथ लंका लेके चला गया। कृपया कर मुझे और मेरी सेना को वहां तक जाने के लिए मार्ग दे दो। मेरी धर्म पत्नी के प्राण संकट में है। लेकिन समुद्र ऐसा अहंकारी, मार्ग तो छोड़ो, उत्तर तक नहीं दिया। फिर प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए और चढ़ाई प्रतंजा और कह दिया, मैं अहंकार की छाती में बाण गाड़ने के लिए विवश हूं। भय भी न होत न प्रीत। समुद्र भयभीत हो गया, समुद्र का अहंकार टूट गया और वो मणियों रत्नों सहित त्राही त्राही करते हुए श्री राम के चरणों में आकर बैठ गया। और अब समुद्र प्रभु श्री राम से क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही वो वार्तालाप होता है जहां पर आपका तथाकथित अपमान हो गया। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यह स्टार्ट होता है यहां से, सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमहु नाथ सब गुण मेर। गगन समीर अनल जल धरणी, इन कई नाथ सब सहज जड़ करनी। अर्थात समुद्र भयभीत होकर प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़कर कहता है, हे नाथ, हे प्रभु, मेरे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आकाश, वायु, धरती और अग्नि की तरह जल भी, अर्थात मैं भी तो एक जड़ी हूँ। मुझ में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। फिर कहता है, प्रभु भल कीन्हि मोहि सिक दीन्हि। प्रभु भल कीन्हि मोहि सिक दीन्हि, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्हि। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात प्रभु, आपने भला किया जो मुझे आपकी बनाई हुई मर्यादा की शिक्षा दी, क्योंकि आप तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। अब इसके बाद समुद्र प्रतीक को वो उदाहरण देते हुए बात करता है। वो कहता है, ढोल यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बिना सीखे नहीं बजाना चाहिए, अन्यथा वो संगीत के स्थान पर शोर उत्पन्न करेगा। गवार यानी अशिक्षित ग्रामीण। अब आज के समय के अनुसार हम इसे गाली मानते हैं, लेकिन गवार मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, यह केवल ग्रामीण का अवधि रूप है। शूद्र यानी कर्म के आधार पर विभाजित समाज के चौथे तबके के, 4th क्लास, चतुर्थ श्रेणी के लोग, जिनका आज के शेड्यूल्ड कास्ट से कोई लेन देन नहीं। ये बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भी मानते थे। इसलिए शूद्र ST SC या OBC को नहीं कहा गया, ये ध्यान में रखिएगा। तत्पश्चात पशु यानी मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु। नारी जिन्हें
मिडिवल पीरियड में शिक्षा से वंचित रखा गया था। समुद्र कहता है कि जो शिक्षा आपने मुझे दी है वो शिक्षा का इनको भी अधिकार है। यानी ढोल गवार शूद्र पशु नारी इन सभी को भी वो शिक्षा मिलनी चाहिए जो मुझे मिली है। समुद्र के ऐसे पुनीत वचन सुनकर प्रभु श्री राम उसे क्षमा कर देते हैं और फिर समुद्र के ही परामर्श से नल और नील श्री राम नाम के पत्थरों से समुद्र के ऊपर संसार का सबसे प्राचीनतम सेतु बना देते हैं, जिसके पत्थर इतिहास के अथाह सागर पर आज भी तैर रहे हैं। अब आप ही सोचिएगा और विचार कीजिएगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये प्रभु श्री राम जी के वचन और विचार है या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के? जी दोनों के ही नहीं। ये विचार और वक्तव्य 100% समुद्र जी के हैं और यह किसी भी एंगल से गलत नहीं। अब बात उन लोगों की जो स्वामी जी को दलित विरोधी मानते हैं। क्या यदि स्वामी जी दलित विरोधी होते तो क्या निषाद राज, केवट और माता शबरी को रामायण में सहनायिकों की भूमिका निभाते? अनगिनत चौपाइयों में उनकी प्रशंसा करते? यदि वो नारी विरोधी होते तो देवी अहिल्या जिनका सील भंग कर दिया गया था, क्या उन्हें उतना सम्मान देते जितना दिया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये प्राचीनतम भारतवर्ष के प्रतीक है और प्रारंभ से ही ये भाई भाई थे, भाई भाई है और भाई भाई रहेंगे। ये तो कुछ विदेशी लोगों ने अपने लालच में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत हम सभी के अंदर मतभेद उत्पन्न किया। और अब बात उन लोगों की जिन्होंने श्री रामचरितमानस को फाड़ा या जलाया, उनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ नया काम नहीं करा, क्योंकि बुज़दिलों, जालिमों और बेवकूफ़ों के लिए ग्रंथों को जलाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि याद करो सन 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा का क्या हाल किया था। गूगल करके देख लो, ढूंढोगे 1 और 100 कहानियां मिलेंगी जहां वो लोग तीर, तलवार, तोप, बारूदों से नहीं, हमारे पुस्तकों, हमारे ग्रंथों से घबरा गए। अब अगर आप भी श्री रामचरितमानस को फड़ाना या जलाना चाहते हो उन विदेशियों की तरह जो भारतवर्ष के नहीं हैं, उन बख्तियार खिलजियों की टीमों में शामिल होना चाहते हो तो आपकी मर्जी। किंतु सच तो यह है कि कुछ पन्नों को फाड़ देने या जला देने से ना मेरे प्रभु श्री राम की मर्यादा जलेंगी, ना ही महिमा जलेंगी और ना ही मेरे गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी का तेज कम होगा। बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मैसेज एकदम क्लियर है। अफवाहों पर ना जाए, अपनी बुद्धि लगाए। यदि आपको मेरा वीडियो सही लगता है तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।